देखिए ये है द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मास एनर्जी। क्या कहेंगे, मास एनर्जी। मास एनर्जी मतलब ये हुआ कि प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण, उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग कहते हैं E बराबर mc²। E बराबर mc²। बराबर क्या कहते हैं, mc²। E बराबर mc²। जहाँ E जो है, E किसको बताता है, सबको पदार्थ में नहीं टूट गया। E जो है, E जहाँ E किसको बताता है, पदार्थ में नहीं टूट गया। पदार्थ में निहित ऊर्जा, किसको बताता है, पदार्थ में निहित ऊर्जा। E किसको बताता है, पदार्थ में निहित ऊर्जा को। E किसको बताता है, पदार्थ में निहित ऊर्जा। और M जो है, M क्या बताता है, पदार्थ का द्रव्यमान। द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान। ये किसको बताता है, पदार्थ का द्रव्यमान। और C जो है, ये किसको बताता है, प्रकाश की वेग। C बताता है प्रकाश का वेग। किसको बताता है, प्रकाश का वेग। देखिए कोश में यहाँ लिखना है, प्रकाश का जो वेग होता है, वो कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये किसको, प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी, इस समीकरण को किसने दिया था, तो आइंस्टीन महोदय ने दिया था। किसने दिया था, आइंस्टीन महोदय ने ये समीकरण दिए, जिसमें E बराबर होता है mc²। E बराबर क्या होता है, mc²। तो E जो है पदार्थ में निहित ऊर्जा को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, पदार्थ में निहित ऊर्जा को। और M जो है, M किसको दर्शाता है, पदार्थ में द्रव्यमान। जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा उसको। C प्रकाश का वेग, वेग। प्रकाश का वेग। तो पूछेगा प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। आपको लिखना, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि E बराबर क्या था, mc², है ना। E बराबर mc²। ये जो फॉर्मूला है किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन द्वारा। E बराबर mc² कौन दिए थे, आइंस्टीन। एक समीकरण दिए थे, ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या कहेगा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, E बराबर mc²। समझे, इसी से हम क्या कर सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त किया जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है, तो द्रव्यमान, मतलब ये द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस बात को भी लिखो, बात को भी लिखना है। नीचे वाला लाइन लिखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट लिखना है। लिखिए दोनों पॉइंट। तो देखो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जब पूछेगा कि E बराबर mc², समझा, ये समीकरण किसने दिया, आइंस्टीन ने दिए। तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, और संवेग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको निकालते हैं, लिख लिए सब। राजा